हुए जम्मू कश्मीर के। वो भारत की सेना में पोस्टेड थे, आर्मी में, बॉर्डर पर थे। एक बार युद्ध हुआ, गोलीबारी वो बॉर्डर पे अचानक हो जाती। उस मुठभेड़ में उनको गोली लग गई, मरने के करीब थे, शहीद होने के करीब थे, प्राण जाने वाले थे। प्राण जाते जाते एक और सहयोगी उनका गोली चला करके बचा रहा था, उसने कंधे पे लटकाया। इसने थपकी दे के कहा कि मुझे नीचे उतारो। नीचे उतार कर कहा कि पेन है क्या? उसने कहा हाँ है। उसने पेन लिया, अपनी जेब से कागज निकाला, गोली लगी थी, खून बह रहा था। उसने कागज से लिखा, आज भी रखी हुई उसकी मां के पास, मां तू अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना कि तूने ऐसा बेटा पाया है जिसने देश के लिए प्राणों को अर्पित किया है। और मां तू रोना मत, मेरा मुंह देखकर रोना मत और अपने आप को हीन मत समझना। मां मैं तुझे वचन देता हूं, मैं फिर आऊंगा। तू भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे अगला जन्म फिर से भारत में मिले और तेरी कोख से पैदा हूं और फिर से मैं भारत आर्मी को ज्वाइन करूं और फिर से मैं देश की सेवा करूं। वो चिट्ठी हमने पढ़ी, आज भी वो है। एक बात बोले, आज से पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लोगों को और पूरी दुनिया को, वर्तमान में हमको खबर लगी, हमने न्यूज पर देखा कि इजराइल ईरान के युद्ध में अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान में बैठकर संवाद करेंगे। हम तीनों राष्ट्राध्यक्षों को, पूरी दुनिया को एक बात कहना चाह रहे, लोग अपने ईगो के चक्कर में लड़ रहे हो। विचार करना, जिस जिस देश की आर्मी तुम्हारे लिए लड़ रही, जिनका बेटा चला गया, जिनका पति चला गया, जिनका पिता चला गया, उन पर क्या गुजर रही होगी, क्या उनकी हृदय पर गुजर रही होगी। हमें अभी कितने दिन हुए, 4-5 दिन ही हुए ना आए हुए, 3-4 दिन। मन बार बार बेचैन होने लगा कि अब कब भारत पहुंच जाए, उस मिट्टी को चूम ले। हम जब पार्लियामेंट के कार्यक्रम में थे तो एक व्यक्ति ने माइक पकड़ा, वो रोने लगा। तो हमने पूछा क्यों रो रहे हैं, शायद वो उस पर भी डला यूट्यूब पर। उसने बताया कि एक ही दुख है कि हमारे पिताजी खत्म हो गए।